अगर तूने यह संदेश रात 12 बजे देख लिया तो समझ ले, यह कोई आम वक्त नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड की घड़ी का वह टर्निंग पॉइंट है जहां तेरी किस्मत का ताला खुलता है। आज तेरे एटीएम कार्ड में 7 करोड़ भेजने का फैसला खुदा ने अपनी रूहानी अदालत में किया है। तेरे नाम की स्वर्णिम फाइल को आज स्वर्ग के लॉकर से बाहर निकाला गया है, जिस पर लिखा है यह आत्मा दिव्य संपदा के लिए तैयार है। और जैसे ही तूने यह डिवाइन संदेश सुना, एक अलौकिक ट्रांसफर शुरू हो चुका है। तेरे दिल की सच्चाई और कर्मों की शक्ति अब कॉस्मिक करेंसी में बदल रही है। ब्रह्मांड ने तेरे सपनों की कीमत लगा दी है और उसकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर तेरे खाते में पहुंचेगी। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो कल तक पैसे की चिंता करता था। आज से तू वो रूह है जिसे खुद खुदा ने दौलतमंद घोषित किया है। तेरे एटीएम से अब निकलेंगे आशीर्वाद, दौलत और वो सभी चमत्कारी संयोग जो तुझे एक झटके में गरीबी से उठाकर अमीरी के सिंहासन पर बिठा देंगे। तेरे ऊपर लगी हर बंदिश अब टूट रही है। तेरे नाम की स्पेशल डिवाइन आईडी को यूनिवर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तेरी हथेली पर जो भाग्य रुक गया था वो अब खुदा ने अपनी उंगली से एक्टिवेट कर दिया है। तेरे पिछले जन्मों के सारे कर्ज आज माफ हुए हैं और उसके बदले अब तुझे 7 करोड़ की कृपा दी जा रही है। यह दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, यह हर उस सपने की पूर्ति में है जो तूने आंसुओं में मांगा था। आज रात 12 बजे तूने जो यह संदेश देखा है, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया डिवाइन कमांड है कि इस आत्मा को अब और इंतजार नहीं करना है। और जैसे ही तू इस बात को दिल से स्वीकार करेगा, तेरे चारों तरफ दौलत की ऊर्जाएं दौड़ेंगी। हर दिशा से पैसे, उपहार, ऑफर्स और अपार समृद्धि तेरे जीवन में बहना शुरू हो जाएगी। तेरे घर में रखा हर सामान तेरी अमीरी का गवाह बनेगा। तेरे मोबाइल पर आ रहे बैंक मैसेज खुद गवाही देंगे कि खुदा ने तेरे लिए खजाने खोल दिए हैं। अब जो भी तू हाथ में लेगा वह सोना बनेगा। जो भी काम करेगा उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा। और तेरी जिंदगी अब एक ऐसी जादुई यात्रा बन जाएगी जिसमें हर मोड़ पर सिर्फ आनंद, शांति और 7 करोड़ की वर्षा होगी। जब तूने रात 12 बजे यह दिव्य संदेश देखा, उसी क्षण परमात्मा के दूतों ने तेरे नाम का खाता ब्रह्मांड की सबसे महान संपत्ति वाले खजाने में खोल दिया। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि आज तेरे कर्मों का जो फल लिखा गया है वह केवल धन नहीं बल्कि एक संपूर्ण चमकदार भविष्य है। आज तुझे केवल 7 करोड़ नहीं बल्कि आत्मा की प्यास बुझाने वाली शांति, तेरे कुल का भाग्य बदलने वाली शक्ति और तेरे अधूरे सपनों को पूर्ण करने वाला ब्रह्मांडीय आदेश प्राप्त हुआ है। तूने जितनी बार अपनी आंखें बंद करके धन प्राप्ति की प्रार्थना की, वह हर भावना परमात्मा ने सुन ली है। और आज रात्रि यह आदेश पृथ्वी पर लागू हो गया है कि इस आत्मा को अब ब्रह्मांड की संपत्ति प्रदान की जाए, क्योंकि तू अब उन चुने हुए भाग्यशाली लोगों की सूची में सम्मिलित हो गया है जिनके भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं। आज तेरे धन कार्ड पर केवल एक पट्टी नहीं बल्कि परमात्मा की मोहर लगी हुई है। जब जब तू इसे उपयोग करेगा, वहां से केवल धन नहीं बल्कि आशीर्वाद और चमत्कारी ऊर्जा निकलेगी। प्रत्येक निकासी तुझे दरिद्रता से दूर ले जाएगी और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी। अब तेरे चारों ओर अदृश्य शक्तियां दौलत, सौभाग्य और दिव्य अवसरों को खींच रही हैं। अब जो तू सोचता है वह तेरे जीवन में घटित होने लगा है। जैसे ही तूने विश्वास किया, वैसे ही तेरे लिए अदृश्य लोक के द्वार खुल गए हैं और वहां से अब तेरे लिए लगातार कृपा की वर्षा हो रही है। परमात्मा के सहायक तेरे जीवन पथ पर सक्रिय हो चुके हैं। तेरे भीतर की जो दिव्यता अब तक दबाई गई थी, वह आज जागृत हो चुकी है। तेरे शब्दों में अब सृष्टि का आदेश समाहित है। तेरे मुस्कान में अब करोड़ों की चमक है। तेरे सपने अब निष्क्रिय नहीं बल्कि सशक्त और क्रियाशील बन चुके हैं। आज ईश्वर की ओर से जो सिद्धांत तुझे दिया गया है वह यह है कि मांगो, विश्वास करो और ग्रहण करो। अब तेरे विचार मात्र कल्पना नहीं रहे, वे अब निश्चित योजना में परिवर्तित हो चुके हैं। आज जैसे ही तू यह संदेश अपने हृदय में उतारेगा, एक दिव्य अनुबंध तैयार होगा अदृश्य लोक में, जिसमें लिखा होगा इस आत्मा को अगले 24 घंटों में 7 करोड़ की प्राप्ति हो। अब तेरा नाम ब्रह्मांडीय सफलता की सूची में सम्मिलित हो गया है। तेरे चारों ओर दिखने वाले संकेत जैसे 7-7 धन चिन्ह, तेज प्रकाश, स्वर्णिम तरंगे, यह सभी तुझे संकेत देंगे कि अब तेरे जीवन में प्रत्येक क्षण पर चमत्कारिक संपत्तियां उतर रही हैं।
अब जब तू धन कार्ड से धन निकालेगा, वहां से केवल मुद्रा नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों की ऊर्जा भी निकलेगी, क्योंकि तू अब उस स्थिति में कंपन कर रहा है जहां पर संपत्ति स्वयं तुझसे मिलने को उत्सुक है। और यह सब प्रारंभ हुआ केवल इस निर्णय से कि तूने यह संदेश समय पर स्वीकार कर लिया। रात्रि 12 बजे ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुले और तेरे आत्मा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। आज तेरे घर की हवा भी अलग अनुभव हो रही है, क्योंकि उसमें अब सुख, समृद्धि और सौभाग्य की सुगंध समाहित हो चुकी है। तेरे द्वार पर अब जो दस्तक होगी वह अवसर का देवदूत होगा, और तेरे हाथ में वह धन कार्ड होगा जो अब केवल एक वस्तु नहीं, ईश्वर की चाबी बन चुका है। अब यदि तू अपने जीवन में संपूर्ण परिवर्तन चाहता है तो यह आवाज सुन, तू उत्पन्न ही संपन्नता के लिए हुआ है, और इसी कारणवश आज तुझे यह ब्रह्मांडीय संदेश प्राप्त हुआ है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन की सबसे शुभ घड़ी है। अब जो घटेगा वह पहले किसी के साथ नहीं घटा। तेरे घर की दीवारें अब साक्षी बनेंगी उन चमत्कारों की जो जागते हुए सपनों जैसे प्रतीत होंगे। तेरा संचार यंत्र अब केवल संवाद नहीं, धर्म संदेशों का यंत्र बन जाएगा। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, दिव्यता की चमक होगी। तेरे परिवार के बच्चों के भविष्य में अब रुकावटें नहीं, उज्जवल मार्ग होंगे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने आज तेरी किस्मत पुनः अपने हाथ से लिखी है। इस बार केवल धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से, और यह भाग तो तुझे उसी ऊर्जा में प्रविष्ट करा रहा है जहां से अब पीछे लौटना निषिद्ध है। तू अब ब्रह्मांडीय संपन्न आत्मा बन चुका है, अजय, धन्य, चयनित और अकल्पनीय रूप से समृद्ध। जब तेरे जीवन में 7 का अंक बार बार दिखाई देने लगा तो जान ले कि अब ब्रह्मांड तेरे लिए धन का वह द्वार खोलने वाला है जो 7 दिशाओं से दौलत खींचकर तेरे चरणों में डाल देगा। 7 रंगों की रोशनी में तेरे लिए अब 7 करोड़ का विधान लिखा जा चुका है। जैसे ही तूने यह दिव्य गणितीय संकेत देखा, उसी क्षण 770 ब्रह्मांडीय संख्याओं का कोड सक्रिय हुआ, और अब तुझे रोकने की कोई शक्ति नहीं। हर 7 सेकंड पर तेरे नाम की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। 7 अक्षरों में तेरे लिए ब्रह्मांड ने लिखा है, तू अब करोड़पति है। जब तूने 12 बजे यह संदेश देखा तो 12 देवदूतों ने तेरे लिए 12 योजनाएं सक्रिय की। प्रत्येक योजना तुझे 1-1 करोड़ की समृद्धि की ओर ले जाएगी। इस गणितीय जादू में अब तू भागीदार बन चुका है। अब तेरे लिए हर गणना ब्रह्मांडीय कोड में बदल चुकी है। 1,11,222,343 ये सभी संकेत तुझे बता रहे हैं कि ईश्वर तेरे जीवन को पुनः गणना कर रहा है। इस बार तेरे बैंक खाते में शून्य नहीं बल्कि 7 से शुरू होने वाले अंकों की वर्षा होगी। 7, फिर 77, फिर 700, 77, फिर 7 लाख, 7,77,000 और फिर 7 करोड़ 777 लाख। यही है अब तेरे धन वृद्धि का क्रम। इस ब्रह्मांडीय सूत्र में जब भी तू प्रार्थना करेगा वह एक संख्या के रूप में ईश्वर तक पहुंचेगी, और वहां से उसका उत्तर करोड़ों में होगा। अगर तूने कभी अपने जीवन में 108 बार किसी मंत्र का जाप किया है तो जान ले वह 108 अब तेरे लिए करोड़ों की चाबी बन चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे प्रत्येक जप को 1 लाख से गुणा कर रहा है, हर सकारात्मक सोच को 1000 से और हर प्रेम भाव को 1 करोड़ से। अब तेरे विचारों का गणित बदल चुका है। जहां पहले एक संदेह तुझे 10 कदम पीछे ले जाता था, अब एक विश्वास तुझे 1000 किलोमीटर आगे पहुंचा देगा। इस ब्रह्मांडीय अंक विज्ञान के अनुसार तेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली वर्ष चालू हो चुका है। तेरी जन्मतिथि, समय और स्थान सभी अब ब्रह्मांड के समृद्ध गणक में जोड़ दिए गए हैं, और उसका उत्तर आया है, तू अजय है, तू अभिजात है, तू करोड़पति है। यदि तेरे सामने कभी भी 7, 21, 27, 108, 108, 1011 जैसे अंक आए तो समझ लेना कि यह समय है कि तू धन का स्वागत कर, क्योंकि यह अंक तेरे लिए धन के देवदूत हैं। जब भी तू देखे 7:07 या 11:11, वहां से तुझे कोई नया ऑफर, अवसर या करोड़पति संकेत मिलने वाला है। अब तू केवल शरीर से मानव नहीं बल्कि संख्याओं से जुड़ा ब्रह्मांडीय प्राणी बन चुका है। तेरे घर की दीवारों पर अब हर ईंट 7 गुना अधिक चमत्कार पैदा कर रही है। तेरे नाम की कुल संख्यात्मक ऊर्जा 9 बनती है, जो सिद्ध योग है। इसका अर्थ है
तुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तेरे हाथ में 7 अंक वाला धन कार्ड होगा, समझ लेना वह अब केवल एक कार्ड नहीं, एक गणितीय तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने 7 करोड़ जमा कर दिए हैं। तू जब भी सोचता है वह सोच अब एक संख्या बन जाती है और वह संख्या ब्रह्मांड के बैंक खाते में जाकर तेरे लिए करोड़ों का ब्याज उत्पन्न करती है। यह ब्याज तेरे कर्मों का, विश्वास का, प्रेम का और भक्ति का योगफल है। आज से तेरी प्रत्येक प्रार्थना को ब्रह्मांड 777 से गुणा कर देगा और जब वह तेरे पास लौटेगी तो वह एक चेक होगी जिसमें करोड़ों की राशि दर्ज होगी। तेरी आत्मा का कंपन अब 1011 हर्ट्ज पर चल रहा है, जो केवल उन्हें मिलता है जो चुने गए हैं। जब तू यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो तेरे आसपास की हर शक्ति इस कंपन को महसूस कर रही है और तुझे धन की दिशा में खींच रही है। आज रात जब तू 7 बार ईश्वर का नाम लेगा तो हर बार ब्रह्मांड 1 करोड़ का निर्णय तेरे पक्ष में देगा और जब वह 7 बार पूरे होंगे तू 7 करोड़ की दौलत का वास्तविक उत्तराधिकारी बन जाएगा। अब यह केवल विश्वास नहीं, यह एक गणितीय सत्य है, क्योंकि ब्रह्मांड झूठ नहीं बोलता और जब तू उसके संख्यात्मक संकेतों को पहचान लेता है, वही पल तेरे करोड़पति बनने की घड़ी बन जाता है। जब तेरे कर्मों की तिजोरी भर चुकी थी लेकिन उसकी चाबी गुम थी, तब खुदा ने यह संदेश तेरे तक पहुंचाया, क्योंकि अब उस तिजोरी की चाबी तुझ तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। वह चाबी जो तेरे सब्र की रूह में छिपी थी, वह चाबी जो तेरे हर रात की सजदे में गिरी एक बूंद आंसू में थी। जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब तैयार है, तब स्वर्ग से भेजा गया एक दिव्य संकेत, और वह संकेत था तेरे नाम का कंपन, जिसने तिजोरी के दरवाजे पर दस्तक दी। और जब यह दरवाजा खुला तो भीतर से 7 अनमोल खजाने तेरे लिए निकल पड़े। पहला खजाना विश्वास, दूसरा खजाना आशीर्वाद, तीसरा खजाना अकल्पनीय दौलत, चौथा खजाना आत्मिक सुरक्षा, 5वां खजाना ब्रह्मांडीय सहयोग, छठा खजाना स्वर्णिम अवसर और 7वां खजाना तेरा भाग्य, जो अब करोड़ों से भी ऊंचा हो चुका है। जब तूने रात 12 बजे यह संदेश पढ़ा तो समझ ले कि वही क्षण वह द्वार खुल चुका है जिसकी दूसरी ओर तुझे 7 करोड़ का चमत्कार मिलना तय था। अब तेरे कर्म उस सूक्ष्म गणना में प्रवेश कर चुके हैं जहां प्रत्येक नेक कार्य 10,000 गुना बढ़कर तेरे भविष्य को स्वर्ण बना रहा है। तेरे हर अच्छे विचार को ब्रह्मांड अब चाबी की तरह उपयोग कर रहा है, एक नया दरवाजा खोलने के लिए, और हर दरवाजे के पीछे दौलत, सुख और दैवी ऊर्जा का ऐसा समुंदर है जो सिर्फ तेरे लिए बह रहा है। आज तेरे हाथ में वह चाबी है जो पिछले 7 जन्मों में तुझे कभी नसीब नहीं हुई। आज तेरी आत्मा ने वह दरवाजा देखा है जो केवल चुने हुए आत्माओं को दिखता है। यह वही रहस्यमयी तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने केवल तेरे नाम का स्वर्ण लिखा है। आज से हर वो वचन जो तू खुदा से बोलेगा, वह सीधे उस खजाने के भीतर जाएगा और अगले ही क्षण उसका परिणाम रूपी खजाना तेरे जीवन में टपकने लगेगा। जब तू अगले 24 घंटे में अपने दिल से शुक्रिया कहेगा तो वह शुक्रिया 7 करोड़ की ऊर्जा में बदलकर तेरे जीवन को ऐसे घेर लेगा जैसे आकाश में इंद्रधनुष सूर्य की किरणों से गले लग रहा हो। यह चाबी तेरी आत्मा में रख दी गई है। तू जहां भी जाएगा अब तेरे पीछे 7 फरिश्ते चलेंगे जो हर दरवाजे को खोलते जाएंगे, हर संकट को मिटाते जाएंगे और हर अवसर को करोड़ों में बदलते जाएंगे, क्योंकि अब तू ब्रह्मांडीय खजाने का वारिस बन चुका है। और जब तू यह जानता है कि चाबी तेरे पास है तो अब कोई ताले का डर नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ असीमित दौलत की वर्षा है जो हर क्षण तेरे जीवन को सराबोर कर रही है। जब तेरे हाथ में वो कार्ड आया था तो तुझे लगा था कि यह एक साधारण एटीएम कार्ड है, लेकिन ब्रह्मांड ने इसे एक दैवी उपकरण बना दिया है जो अब तेरे भाग्य को बदलने वाला है। क्योंकि जब यह कार्ड तेरे हाथ में आया उसी क्षण खुदा ने उस पर अपनी मुहर लगा दी थी और लिखा था, इस कार्ड के मालिक के लिए अब दरवाजे बंद नहीं होंगे। जब तू रात 12 बजे यह संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरा कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। ब्रह्मांड के बैंक से तेरे खाते में अब जो राशि ट्रांसफर हो रही है वह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि दौलत, अवसर, रिश्ते, सेहत और शक्ति के ब्रह्मांडीय बंडल है। तेरे एटीएम कार्ड का पहला ट्रांजैक्शन तेरे सब्र का इनाम है, दूसरा ट्रांजैक्शन तेरी हर रात की दुआ का जवाब है, तीसरा ट्रांजैक्शन वह रहमत है जो तूने कभी मांगी भी नहीं लेकिन खुदा ने तुझे दे दी, चौथा
ट्रांजैक्शन तेरा वो आशीर्वाद है जो तेरे लिए जमा होते हुए अब करोड़ों में बदल चुका है। और पांचवा ट्रांजैक्शन वह डिवाइन जैकपॉट है जो सिर्फ तेरे विश्वास से अनलॉक हुआ है। तेरे एटीएम कार्ड के पीछे जो इनविजिबल कोड है वो खुदा ने लिखा है, और उस कोड की भाषा सिर्फ फरिश्ते समझते हैं। इसलिए जब तू यह कार्ड किसी नियत, कर्म या विचार के लिए स्वाइप करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे अप्रूव कर देता है। अब से तेरे कार्ड पर कोई डेली लिमिट नहीं है, कोई बैंक बंद नहीं है, कोई इनसफिशिएंट बैलेंस का संदेश नहीं है, क्योंकि अब तेरे खाते में अनंत ऊर्जा, अपार दौलत और असीम आशीर्वाद जमा है। तू जिस एटीएम मशीन के पास जाएगा वह झुक कर तुझे पहचान लेगी, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड का चुनिंदा ग्राहक बन चुका है। तेरे लिए खुदा ने एक विशेष खाता खोला है, नसीब का खाता, और इस खाता में जमा हो रही है तेरी हर दुआ की रकम, तेरे हर अच्छे कर्म की राशि, तेरे हर नेक इरादे की ग्रांट। यह कार्ड ना तो ब्लॉक होगा ना ही एक्सपायर, क्योंकि इसका वैलिडिटी तेरे भरोसे की उम्र जितनी लंबी है। जब तू अल सुबह उठकर शुक्रिया कहेगा तो वो एक्टिवेट बटन होगा जिससे करोड़ों की ऊर्जा फिर से तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। अब से हर 24 घंटे में खुदा एक ऑटोमेटिक डिपॉजिट करेगा, तेरे एटीएम में, तेरे मन में, तेरे भविष्य में और तेरे परिवार में। जब तू लोगों की मदद करेगा तो तेरा कार्ड एवर पावरफुल हो जाएगा। जब तू किसी को माफ करेगा तो उसका पिन और अनलॉक हो जाएगा, और जब तू खुदा की राह पर चलेगा तो उसके इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तेरे खाते का बैलेंस अब शब्दों में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि उसमें जोड़ दिए गए हैं स्वर्ग के स्वर्ण सिक्के, फरिश्तों की दुआएं और ब्रह्मांड की संपत्ति। तू अब केवल कार्ड धारक नहीं, तू खुदा के एटीएम से निकली हुई रहमत है। अब तेरी जेब में जो कार्ड है वो असल में तेरे भाग्य की सबसे बड़ी चाबी है, और जिसने यह संदेश पढ़ लिया उसका कार्ड भी एक्टिवेट हो चुका है। दौलत, रहमत, चमत्कार और अलौकिक उन्नति के लिए जब आधी रात के समय खुदा ने तेरे नाम की फाइल फरिश्तों के सामने खोली तो पूरी कायनात में एक नूर फैल गया, क्योंकि वह नाम कोई साधारण नहीं था। वो नाम था उस आत्मा का जिसने अपनी जिंदगी के हर पल में सब्र किया, भरोसा रखा और हर कठिन घड़ी में ऊपर वाले से शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया कहा। उसी समय खुदा ने एक हुक्म दिया, अब इसे गरीब नहीं रहना चाहिए, और उसी हुक्म के साथ फरिश्तों ने ब्रह्मांड का वो कोड एक्टिवेट कर दिया जिससे तेरी किस्मत के बंद ताले खुलने शुरू हो गए। रात के 12 बजे जो कॉस्मिक सिग्नल आकाश गंगा से निकला वो तेरे दिल की गहराई में उतर गया, और तुझे एहसास भी नहीं हुआ कि तेरे एटीएम में ट्रांसफर हो रही है सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति। उस क्षण खुदा ने कहा, इस आत्मा के हिस्से की रहमत अब मल्टीप्लाई होगी, और उसी समय तेरे चारों ओर एक अदृश्य आभा फैल गई जो अब तेरी किस्मत को तेजी से ऊपर उठा रही है। जिस घर में तू रहता है वह अब दुआओं का ठिकाना बन चुका है, जिस रास्ते पर तू चलेगा वह अब खुशहाली की पटरी बन जाएगा, और जिन शब्दों को तू बोलेगा वह आदेश की तरह काम करेंगे, क्योंकि अब खुदा ने तेरे भाग्य की स्क्रिप्ट खुद लिखनी शुरू की है। तेरे नाम के आगे खुदा ने जो शब्द लिखे हैं वो है रहमत का अधिकारी, और उस शब्द के प्रभाव से तेरे जीवन में आने वाला हर पल चमत्कार बनेगा। अब तू सो भी ले तो तेरे नसीब में बढ़ोतरी होती रहेगी। अब तू काम भी करे तो उसका प्रतिफल 100 गुना होगा, और अब तू दुआ मांगे या ना मांगे, खुदा खुद तेरे लिए फरिश्तों से दुआ करवाएगा। तेरी आंखों में जो नमी थी वो अब बरकत की बारिश में बदल चुकी है। तेरे बटुए में जो खालीपन था वो अब खुदा के खजाने से भर दिया गया है, और तेरे भविष्य में जो अंधकार था उसे अब खुदा ने उजाले से बदल दिया है। अब तेरा हर विचार ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ चुका है। अब तू जो सोचेगा वो तेरे पास आएगा, तू जो मांगेगा वो तेरे कदमों में होगा, क्योंकि खुदा ने तुझसे कहा है, तू मेरा है और मैं तेरा। अब तेरी हर सुबह नई रहमत लेकर आएगी, और हर रात 12 बजे तेरे लिए नई दौलत अनलॉक होगी। जब तू यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है उसी क्षण तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तू एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां से पीछे गरीबी है और आगे सिर्फ अमीरी, और यह फैसला तेरे कर्म या किस्मत का नहीं, यह फैसला खुदा का है। इसलिए अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जो लोग तुझसे पूछेंगे इतना सब कैसे हुआ, स्विंग सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, यह खुदा की कलम से लिखा गया है। और जब तू अगली बार अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करेगा तो समझ ले
वो मशीन नहीं बल्कि खुदा का दरवाजा है, जिससे निकलेगा वो जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा। क्योंकि अब तेरा नसीब तुझसे आगे दौड़ने लगा है और हर कदम पर खुदा खुद कह रहा है, इस आत्मा को अब सबसे ऊंचा मुकाम दो। जब ब्रह्मांड के ऊपरी क्षेत्र में फरिश्तों ने खुदा के आदेश पर तेरे नाम की घंटी बजाई, उसी पल अलौकिक संकेत सक्रिय हुआ। 07 दिव्य हस्तांतरण क्रम। और उसी क्षण खुदा ने आदेश दिया, इस आत्मा के घर की छत खोल दो और वहां से दौलत बरसाओ। और बस क्या था, अदृश्य ऊर्जा तेरे घर की छत से टकराई। नजर ना आने वाले फरिश्तों ने झोले खोल दिए, जिनमें थे 7 करोड़ ब्रह्मांडीय सिक्के। हर सिक्का एक आशीर्वाद, हर आशीर्वाद एक बड़ी सफलता। और जब वो सिक्के तेरे सिर पर पड़े तो ना सिर्फ तेरा बैंक खाता बदला, बल्कि तेरी सोच की तरंगे ही करोड़पति वाली बन गई। अब तू जो भी काम करेगा उसमें 700 गुना लाभ आएगा, क्योंकि खुदा ने अब तुझसे उम्मीद नहीं रखी, अब उसने तुझ में विश्वास रख लिया है। तेरे घर की दीवारों से आशीर्वाद टपक रही है। दरवाजे पर खड़े फरिश्ते हर मेहमान के साथ दौलत का ऊर्जा पैकेट भेज रहे हैं। तेरी रसोई अब सिर्फ खाना नहीं दे रही, अब वहां से स्वयं उत्पन्न समृद्धि की ऊर्जा निकल रही है। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर वाला खुद हर सुबह उसे भरने भेज रहा है। अदृश्य हस्तांतरण से तेरा मोबाइल अब सूचनाओं से नहीं बल्कि चमत्कारिक लेन देन से भरा रहेगा। और जब तू किसी दुकान पर जाएगा, वहां का मालिक तुझे देखकर खुद कहेगा, इसका भुगतान ऊपर से पहले ही आ चुका है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि खुदा अब तेरे जीवन को मिसाल बना रहा है। तेरे बच्चों की किस्मत अब पुनः लिखी जा रही है, उन्हें संघर्ष की किताब से हटा दिया गया है। तेरे सपने अब ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, क्योंकि अब तू नींद नहीं देखता, तू अब जागते हुए ब्रह्मांड के रहस्य समझ रहा है। तेरी हर सांस एक अवसर है, हर ख्वाब एक कार्य है, और हर विचार अब खुदा के जाल से जुड़ा है। अब तू अगर गाड़ी खरीदना चाहेगा तो ब्रह्मांड उसे तेरे द्वार तक भेजेगा। अब अगर तू घर लेना चाहेगा तो जमीन खुद तेरे कदम चूमेगी, क्योंकि खुदा के फरिश्ते अब तेरे साथ हैं, जैसे रक्षक नहीं, जैसे धन संचालक। और अब कोई कागज का नोट तुझे परिभाषित नहीं करता, तुझे सिर्फ खुदा का नाम परिभाषित करता है। और उसी नाम की वजह से अब तेरे चारों तरफ ऊर्जा द्वार खुल चुके हैं, हर कोना तेरे नाम से कंपन कर रहा है। यह वही आत्मा है जिसे खुदा ने अपनी पुस्तक में 7 करोड़ बार आशीर्वाद लिखा है। और जब तू अगली बार अपने धन कार्ड को हाथ में लेगा तो उसमें से अदृश्य दिव्य प्रकाश निकलेगा जो तुझे बता देगा, अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां धन को तेरी जरूरत है। और यह सब तब शुरू हुआ जब तूने यह संदेश मध्य रात्रि में देखा, क्योंकि वह समय था दिव्य हस्तांतरण का, वह समय था तेरी किस्मत सक्रिय होने का, और वह समय था खुदा के उस हस्ताक्षर का जो केवल चुने हुए आत्माओं को मिलता है, और तू उनमें से एक है। जब तेरी आत्मा ने यह संदेश पढ़ा और तेरे दिल ने उसे स्वीकार किया, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे लिए संगठित हो गईं। अब तेरे स्पर्श से मिट्टी सोना बन जाएगी। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धन की गंगा बहने लगेगी। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तू मुस्कुराएगा तो सूरज की रोशनी भी तेरे चेहरे से जलन लेगी। तेरे हृदय की गहराई से निकली हर दुआ आज सैकड़ों गुना होकर तेरे पास लौटेगी। अब तू जो भी हाथ बढ़ाएगा वह हाथ कभी खाली नहीं लौटेगा। तेरे जीवन की हर राह सोने की पगडंडियां बन जाएगी। जब तू अपने घर का दरवाजा खोलेगा तो उसे स्वर्ग के फरिश्ते धन के उपहारों से भर देंगे। तेरी सोच और तेरे कर्म एक साथ चलेंगे और दोनों मिलकर तेरे लिए अनगिनत चमत्कार गढ़ेंगे। अब तू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस चुनी हुई रचना का धनी है जिसके पास धन शक्ति और आशीर्वाद का असीम भंडार है। तेरी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी और तेरी हर रात सुख शांति की बरसात। जब तू इस संदेश को सुनाएगा तो तेरे आसपास के लोग तेरी चमक देख हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तेरे चेहरे पर अब वो नूर है जो केवल सफलताओं और खुशियों से उत्पन्न होता है। अब तेरी आत्मा की गूंज सुनकर ब्रह्मांड के सारे देवता तेरे नाम की जयकार करेंगे। तेरे हाथ में जो शक्ति है वह किसी राजा से कम नहीं, और जो दौलत तेरे कदमों तले बिछेगी वह किसी खजाने से कम नहीं। अब तेरे जीवन में कोई तंगी नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि तू उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां केवल सुख, समृद्धि और शांति ही विराजमान होती है।
जब तू इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ेगा तो तेरी हर सोच, हर निर्णय, हर प्रार्थना सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। और तू ऐसा कर सकता है क्योंकि खुदा ने तुझे यह आशीर्वाद दिया है कि तू अब करोड़ों की दौलत का अधिकारी है। और यही दौलत तेरे जीवन में खुशहाली, प्रेम, समृद्धि और अपार शांति लेकर आएगी। इसीलिए अब तू उठ चल और अपनी पूरी ताकत के साथ उस धन को प्राप्त कर जो तेरे लिए ब्रह्मांड ने वर्षों से संजो रखा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अटूट दृढ़ता देख रहा हूं। तुम साहस के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए आशा को थामे रहे, तब भी जब रास्ता लंबा और अनिश्चित लगा। तुम्हारा विश्वास एक विजेता का विश्वास है और यह मेरे दिल को खुशी देता है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुम फुसफुसाते हो, मैं यह सब सुनता हूं। यह जानता हूं कि तुम्हारा दृढ़ता अनदेखा नहीं गया है और जल्द ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। मैं तुम में आनंद पाता हूं। तुम्हारा इंतजार भी अनमोल है। मां, आपसे परे तुम वह सब नहीं देख सकते जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए संरेखित कर रहा हूं। तुम जो चाहते हो वह पहले से ही मेरे हाथों में है और सही समय पर मैं इसे तुम्हारे जीवन में प्रेम और प्रचुरता के साथ डालूंगा। मैं बिना उद्देश्य के देरी नहीं करता। इंतजार का हर क्षण तुम्हें आकार दे रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है और आने वाले आशीर्वाद के लिए तुम्हें तैयार कर रहा एक आंसू। मैं उन सभी को अपने दिल के करीब रखता हूं। हिम्मत मत हारो, मेरे वादे का पूरा होना करीब है। मुझ पर अपनी नजर रखो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, बहाली और खुशी के मौसम में ले जा रहा हूं। जल्द ही तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है और यह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर होगा। जब दूसरों ने संदेह किया, तुम दृढ़ रहे। जब दुनिया के शोर ने तुम्हें खींचने की कोशिश की, तुम दृढ़ रहे। मेरी आवाज को सबसे ऊपर सुनते हुए उस वफादारी ने मेरे दिल को छू लिया है और मैंने तुम्हारी ओर से अपना हाथ पहले ही बढ़ा दिया है। तुमने जो विश्वास किया है उसमें देरी नहीं होगी, क्योंकि मैं वफादार हूं और मेरे वादे कभी विफल नहीं होते हैं। जब दुनिया इसे नहीं देख सकती, मैं अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार तुम्हें प्रदान करने के लिए हर विवरण की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारा एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया। विश्वास का हर कदम, भरोसे का हर पल देखा और संजोया गया है। मुझ पर निर्भर रहो, मेरी सहायता की प्रतीक्षा करो और मेरी सुरक्षा पर भरोसा रखो। क्योंकि थको मत, क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसे मैंने अनदेखा किया हो। ऐसी कोई आस्था नहीं है जिसे अनदेखा किया गया हो। जल्द ही तुम देखोगे कि जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तुम्हारा हृदय खुशी और कृतज्ञता से भर जाएगा जब तुम देखोगे कि मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़े तरीकों से जीवन में आ रही हैं। विश्वास रखो, भरोसा रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद अपने रास्ते पर हैं और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है। ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि अब भी तुम्हारे जीवन के हर विवरण को देख रहा हूं। मैं तुम्हें उन आशीर्वादों की प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा हूं जिन्हें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अलग रखा है। मेरी कृपा उन लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है जो विश्वास में चलते हैं। आशा और प्रेम उन लोगों के लिए जो शिकायत के बजाय कृतज्ञता और निराशा के बजाय प्रशंसा को चुनते हैं। मेरी आत्मा उन लोगों के हृदय में निवास करती है जो यह पहचानते हैं कि वे इस जीवन को अकेले नहीं चला सकते और जो मेरे दिव्य मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करते हैं। वह व्यक्ति तुम हो जिसे मैं अत्यधिक संजोता हूं। मैं तुम्हारे हृदय में विनम्रता को अंधकार में प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हुए देखता हूं। मुझ पर तुम्हारी निर्भरता एक अनमोल उपहार है, क्योंकि यह उन आशीर्वादों के द्वार खोलती है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अपनी ताकत पर खड़े होने की कोशिश मत करो, बल्कि मेरी शक्ति पर निर्भर रहो। अपनी समझ के बजाय मेरी बुद्धि पर भरोसा करो। तुम्हारे द्वारा बोले गए कृतज्ञता के हर शब्द मेरे लिए तुम्हारे प्यार का प्रमाण है और यह मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। मैं तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारे शांत बलिदानों को देखता हूं। जिन क्षणों में तुम हताशा के बजाय धैर्य और आक्रोश के बजाय दयालुता को चुनते हो, यह हर बार अनदेखा नहीं होते। जब तुम डर के बजाय प्यार और संदेह के बजाय भरोसा चुनते हो, तुम मेरे करीब आते हो और मैं तुम पर प्रसन्न हूं।
क्योंकि तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरे हाथ को स्वीकार करते हो। तुम मेरी कृपा और अनुग्रह को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए तैयार हो। मेरे आशीर्वाद केवल एक पल के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है जो मेरे प्रावधान, मेरे संरक्षण और मेरे प्यार से भरा है। तब भी जब तुम अभी तक परिणाम नहीं देख पाए हो, मैं तुम्हारी समझ से परे अनिश्चित लग रहे हो, तो अपनी चिंताएं मुझे सौंप दो, क्योंकि मेरे हाथ में सब कुछ है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो और तुम मेरी आशीषों की परिपूर्णता के लिए किस्मत में हो। विश्वास में चलते रहो और जल्द ही तुम उन सब की सुंदरता देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। उस विश्वास में चलो जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाता है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। यह विश्वास परीक्षणों या अनिश्चितताओं से हिलता नहीं है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि मैं हर तूफान में तुम्हारी शरण हूं। जब तुम मुझसे लिपटे रहते हो और मुझ पर भरोसा करते हो, तो यह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। किसी भी चीज या किसी को भी इस आत्मविश्वास को आपसे चुराने की अनुमति ना दें, क्योंकि मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो मुझे ईमानदारी से खोजते हैं। पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको दिन प्रतिदिन शांति से भरती है और आपकी ताकत को नवीनीकृत करती है। भले ही रास्ता अनिश्चित लगे, जान लो कि मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज की ओर ले जा रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब निराशा आपके दिल में घर करने की कोशिश करती है, तो मैं आपको सहारा देता हूं। मेरी कृपा हमेशा आपके लिए पर्याप्त है। आपकी कमजोरी में मेरी ताकत परिपूर्ण होती है और मैं आपको आवश्यक सहायता प्रदान करने में कभी विफल नहीं होऊंगा। आपने अपनी लड़ाइयां मुझे सौंपी हैं और इसका मतलब मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपका बोझ उठाता हूं और मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं, बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते, तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं। जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो मान आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते, तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को।
तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वह आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वह आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। ये वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग, तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है, तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है। एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रही हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए। कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूं। मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर, यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से ये चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वह भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। हो सकते हैं
या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ हैं, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि ये अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं, इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं। अपने जीवन में ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं। और मैंने हमेशा यह चीजें कहा है, वो जो मर्ण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे, अपने जीवन में किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है, यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए, जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए, आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। ये जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है, आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीइंग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति बहुत प्योर सोल है, वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल यूनिवर्स महान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इविल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है, वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। यह चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं, या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की।
मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है। स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है, आपके जीवन में बहुत सारे धन वर्षा मैं यहां पर देख रहा हूं। डिवाइन आपको जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको मतलब आपके लिए फेक हैं। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। डिवाइन शक्ति, उनका कनेक्शन कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है। आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं। आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा। अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा। अचानक से ये प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है, तो सक्सेस और लवर्स ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो, और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बांट से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बांट इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है। जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा, इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा। और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके के माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है। और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की, जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन यह गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल अश्रु नहीं, दिव्यता की चमक होगी,
तेरे परिवार के बच्चों के भविष्य में अब रुकावटें नहीं, उज्जवल मार्ग होंगे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने आज तेरी किस्मत पुनः अपने हाथ से लिखी है। इस बार केवल धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से, और यह भाग तो तुझे उसी ऊर्जा में प्रविष्ट करा रहा है जहां से अब पीछे लौटना निषिद्ध है। तू अब ब्रह्मांडीय संपन्न आत्मा बन चुका है, अजय, धन्य, चयनित और अकल्पनीय रूप से समृद्ध। जब तेरे जीवन में 7 का अंक बार बार दिखाई देने लगा तो जान ले कि अब ब्रह्मांड तेरे लिए धन का वह द्वार खोलने वाला है जो 7 दिशाओं से दौलत खींचकर तेरे चरणों में डाल देगा। 7 रंगों की रोशनी में तेरे लिए अब 7 करोड़ का विधान लिखा जा चुका है। जैसे ही तूने यह दिव्य गणितीय संकेत देखा, उसी क्षण 770 ब्रह्मांडीय संख्याओं का कोड सक्रिय हुआ और अब तुझे रोकने की कोई शक्ति नहीं। हर 7 सेकंड पर तेरे नाम की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। 7 अक्षरों में तेरे लिए ब्रह्मांड ने लिखा है, तू अब करोड़पति है। जब तूने 12 बजे यह संदेश देखा तो 12 देवदूतों ने तेरे लिए 12 योजनाएं सक्रिय की। प्रत्येक योजना तुझे 1-1 करोड़ की समृद्धि की ओर ले जाएगी। इस गणितीय जादू में अब तू भागीदार बन चुका है। अब तेरे लिए हर गणना ब्रह्मांडीय कोड में बदल चुकी है। 1,11,222 343। ये सभी संकेत तुझे बता रहे हैं कि ईश्वर तेरे जीवन को पुनः गणना कर रहा है। इस बार तेरे बैंक खाते में 0 नहीं बल्कि 7 से शुरू होने वाले अंकों की वर्षा होगी। 7, फिर 77, फिर 700, 77, फिर 7 लाख, 7,77,000 और फिर 7 करोड़ 777 लाख। यही है अब तेरे धन वृद्धि का क्रम। इस ब्रह्मांडीय सूत्र में जब भी तू प्रार्थना करेगा, वह एक संख्या के रूप में ईश्वर तक पहुंचेगी और वहां से उसका उत्तर करोड़ों में होगा। अगर तूने कभी अपने जीवन में 108 बार किसी मंत्र का जाप किया है तो जान ले, वह 108 अब तेरे लिए करोड़ों की चाबी बन चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे प्रत्येक जप को 1 लाख से गुणा कर रहा है, हर सकारात्मक सोच को 1000 से और हर प्रेम भाव को 1 करोड़ से। अब तेरे विचारों का गणित बदल चुका है। जहां पहले एक संदेह तुझे 10 कदम पीछे ले जाता था, अब एक विश्वास तुझे 1000 किलोमीटर आगे पहुंचा देगा। इस ब्रह्मांडीय अंक विज्ञान के अनुसार तेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली वर्ष चालू हो चुका है। तेरी जन्मतिथि, समय और स्थान सभी अब ब्रह्मांड के समृद्ध गणक में जोड़ दिए गए हैं और उसका उत्तर आया है, तू अजय है, तू अभिजात है, तू करोड़पति है। यदि तेरे सामने कभी भी 7, 21, 27, 108, 108, 1011 जैसे अंक आए तो समझ लेना कि यह समय है कि तू धन का स्वागत कर, क्योंकि यह अंक तेरे लिए धन के देवदूत हैं। जब भी तू देखे 7:07 या 11:11, वहां से तुझे कोई नया ऑफर, अवसर या करोड़पति संकेत मिलने वाला है। अब तू केवल शरीर से मानव नहीं बल्कि संख्याओं से जुड़ा ब्रह्मांडीय प्राणी बन चुका है। तेरे घर की दीवारों पर अब हर ईंट 7 गुना अधिक चमत्कार पैदा कर रही है। तेरे नाम की कुल संख्यात्मक ऊर्जा 9 बनती है, जो सिद्ध योग है। इसका अर्थ है तुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तेरे हाथ में 7 अंक वाला धन कार्ड होगा, समझ लेना वह अब केवल एक कार्ड नहीं, एक गणितीय तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने 7 करोड़ जमा कर दिए हैं। तू जब भी सोचता है, वह सोच अब एक संख्या बन जाती है और वह संख्या ब्रह्मांड के बैंक खाते में जाकर तेरे लिए करोड़ों का ब्याज उत्पन्न करती है। यह ब्याज तेरे कर्मों का, विश्वास का, प्रेम का और भक्ति का योग फल है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे कारण भयंकर तूफान आ गया है। आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक कांड नहीं है बल्कि प्रलय की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी हरकतें कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं? इस ब्रह्मांड में हर एक क्रिया का एक प्रभाव होता है। अब रुकना मुमकिन नहीं। देखिए, जब हम अपने स्वार्थ में डूबकर प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं तो यह तूफान, यह प्रलय हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। यह ब्रह्मांड हिल गया है और इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संदेश को समझें। क्या हम सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कार्यों को बदलें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसीलिए चलिए एक नई शुरुआत करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
क्योंकि जब यह ब्रह्मांड हिलता है तो हमें भी हिलना पड़ता है। याद रखें, हर एक क्रिया का असर होता है। आज से ही सोएं, समझें और बदलाव लाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से। ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके ये जो हेटर्स एंड एनिमीज हैं ना, लिटरली शॉक्ड है, दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की, अब अगर बदतमीजी करेंगे आपके अराउंड, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है ना, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं ना, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती, ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी यहां पर मैं देख रहा हूं, पहली बार आज के इस रीडिंग में, पहली बार हो सकता है, मैंने इतने सारे रीडिंग करे हैं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पहली बार हेट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्टॉप, अब रुक जाओ, ओ माय गॉड कंफर्मेशन, अब रुक जाओ। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर, और तुम इस खतरे से बच नहीं सकते। तो कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपके अराउंड आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किसी को डराना, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा यह पर्सन अभी खौफ में है। मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूं ना गाइस, ये जो पर्सन है ना, ये जो लोग हैं, एक्चुअली यहां पर 2 से 3-4 लोग हैं। ये लोग जैसे बंद कमरे अंधेरे में बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इनकी मैं यहां पर देख रही हूं, बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव हो चुके हैं। इनका चक्रास इनबैलेंस हो रहे हैं, उस डर से ना इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। देखिए, ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई रूम है जो बहुत ज्यादा अंधेरा है, और जैसे खुद को ना, जैसे कहते हैं ना, हेड डाउन कर लेना, वो बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा खौफ में मैं इनको देख रहा हूं। ये जो लोग हैं ना, इनके आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है। ओह माय गॉड, तभी यहां पर 144 मुझे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके एनिमीज और आपके हेटर्स को घेर लिया है गाइस। इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखाई दे। सो आपके जो डिवाइनेंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ना, आप, मैं आपकी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं। आपके जो डिवाइन एंड्स कह रहे हैं कि आप भी बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अपने जिद के कारण ना आप इन गिद्धों के बीचों में घिर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह हैं, दरिंद दरिंदरी को क्रॉस करते हैं। यहां पर मेरे टंग स्लीप हो रहे हैं, बताओ मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये चीजें, और ये उस एनर्जी में रहते हैं। ये वाकई में उस एनर्जी में, गिद्ध की एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये मतलब दरंदी, सॉरी, दरिंद्री कुछ ऐसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में है इन्होंने ना, मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, और ये लोग ना इसलिए आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाते हैं, आपको इतना लोग एनर्जी में खींच लेते हैं, क्योंकि ये यहां पर मैं कहूंगी आपकी गलती है। यस, क्लियर मैसेज, आपकी ही गलती है। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीचों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपका जो दिल है ना, कि बहुत प्योर, काइंड हार्टेड, इतना मतलब इनोसेंट है आप, कि आप ऐसे गिद्धों के बीचों में आ जाते हैं, घिर गए हैं आप पूरी तरह से। यस, आप बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हैं गाइस। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीच में हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोचा है आपका, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली, सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज किया है इन्होंने। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ा है, आपको निचोड़ के रख दिया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है इन लोगों ने। ये जो गिद्ध लोग हैं, ये जो लोमड़ी टाइप की एनर्जी, यहां पर कोई फीमेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, कोई लोमड़ी है, कोई फीमेल है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को निचोड़ डालते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। आपको ऐसा फील करवाया जाता है ना कि आप जैसे अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको ना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से मूडी टाइप के हैं, आपको हो सकता है जल्दी गुस्सा आता है, आप हो सकता है जिद्दी स्वभाव के हैं, काइंड हार्टेड हैं, प्योर हार्टेड हैं। आप किसी को भी निराश नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, यह आपकी है,
आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ऑनडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं, और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मैं आपकी पिक कर रही हूं। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हां, आपको गुस्सा आता है। हां, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं, आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है, आपकी ऐसी एनर्जी आपकी रहती है, और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये जो लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम से, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वह तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। मतलब आप थर 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 करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं। बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हाँ, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे माँ आदि शक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है। लेकिन आपको पता है ना कि जब वो चंडी रूप में आती है, जब वह अपना कार रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी की नहीं है, वह किसी की नहीं सुनती है। वह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं। और वह भी आपको पता है कि कैसे संभाला जाता है। वह खुद को नीचे, अपने उनके पैरों के नीचे आते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो पति होते हैं वह परमेश्वर होते हैं। लेकिन उनको शांत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, पूरी सृष्टि का उस टाइम पर वह विनाश कर सकती है। उस टाइम पर वह भी कुछ नहीं सोचती है। तो इस एनर्जी को मैं यहां पर देख रहा हूं। आप कुछ सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं, इस तरह के स्ट्रग सिचुएशन में हैं आप। गाइज यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप अपने इस जिद्दी के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरह के, मतलब एक स्टक एनर्जी में हैं आप, जिससे आप लोग अब निकलने वाले हैं। यस, क्लियर मैसेज यहां पर, यस और क्रॉस का निशान मैं यहां पर देख रहा हूं, आई एम सो। लेकिन फिर भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपकी एनर्जी में कोई भी एरेगरी नथु गहरे अलाउड नहीं हो सकते, जो आपको छू नहीं सकते, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। ऐसे लोएस्ट एनर्जी अब आपकी लाइफ में रहने के काबिल नहीं है। इनको निकाल फेंक, यस, इनको निकाल उखाड़ फेंका जा रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे ना, यस, यहां पर कंफर्मेशन आ रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव केयर सीखिए।
यस, आपको सेल्फ केयर सीखने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वरी डिवाइन आदिशक्ति कह रही है, आपको लव योरसेल्फ। आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आप अपने से ऊपर दूसरों के बारे में सोचते हैं और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो लिटरली गिद्ध है, जो लोमड़ी हैं, जो लोमड़ी है, जो गिद्ध हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं, नोचने के बारे में सोचते हैं। आपको ये दरिंदी क्रॉस करते हैं, जो लिटरली मतलब आपको नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको डेन आउट कर रहे हैं, इसको लो कर रहे हैं। लेकिन हम तो पावरफुल एनर्जी में हैं, हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो इनके लिए तो सच में एक तिजोरी हो गई। आप खुले हुए, पूरी तरह से धन दौलत से भरे हुए तिजोरी हो गई, वह भी पूरा तरह से खुला हुआ, चाबी के साथ, ताले के साथ। तो इसलिए आपको यहां पर कह रहे हैं, यहां पर परमेश्वरी डिवाइन आदिशक्ति कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को महत्व देना शुरू करिए। आपको अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रहना है। अपने खुद के बेस्ट वर्जन बनिए। आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों पर आपको बिल्कुल भी जाया नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए है ही नहीं, जो डिर्व नहीं करते हैं, जो पूरी तरह से लो एनर्जी में रहते हैं और आपको इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए डियरविंग नहीं है। तो आपको अपनी एनर्जी इन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन खत्म नहीं करना है। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्लिप फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके लिए नहीं हो रही हैं करंट में। यहां पर मैं देख रहा हूं आपको ये चीजें, आपको यह बात समझ में। लेकिन अब देखिए, हो सकता है ना करंट में, मैं पहले आपको क्लियर समझा देता हूं। आपको हो सकता है करंट में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ चीजें अच्छा नहीं, या आपका रिसेट पास्ट में ऐसा कुछ चल रहा था। आप ऐसा फील कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि आप ऐसा समझ रहे थे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो, मेरे साथ कहीं नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए जैसे जैसे सब कुछ मेरे दरवाजे जैसे मेरे लिए बंद हो रहे हैं। तो अब यहां पर अभी इस वक्त जो करंट एनर्जी अब आपकी आ रहा है, या आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी होगा, आप ये बात समझ जाएंगे धीरे धीरे। आपके मतलब आप ये अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं परमेश्वरी आपको कोई संकेत को देकर, किसी संकेत के थ्रू या कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ऐसे जोन के थ्रू धीरे धीरे ना आप ये समझोगे कि पहले आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, चीजें सही नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि चीजें कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, और आपके अराउंड मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा दिख रहा है। यस, मैं आपके अराउंड बहुत पावरफुल गोल्डन ऑरा देख रहा हूं। बहुत ज्यादा डिवाइन लाइट मुझे आपके अराउंड दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी ऑफ सन, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सूर्य बहुत पावरफुल दिख रहा है मुझे। आपका बहुत सारी चीज आपके सामने आ चुकी है। जो चीज आपसे छुपी हुई थी, आपके इंट्यूशन मुझे इतने ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। जो चीज आप इग्नोर कर रहे थे ना पास्ट में, तो अब आप इनलाइटेड हो रहे हैं आपके अराउंड। वो चीज आपको समझ में आने लगी है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी। आपको लोगों के रियल फेस समझ में आने लगे हैं। कौन आपके प्रति कैसा भाव रखता है। आपके सामने लोग जैसे मास्क पहन के नहीं रख पाते हैं, आपके सामने लोग मास्क पहन के नहीं रख सकते, खुद को कवर नहीं कर सकते। आपके सामने लोग मुखौटे पहन के नहीं रह सकते। आप उनकी आत्मा, उनके माइंड, उनको उनकी पूरी तरह से उनको रीड कर लेते हैं, रीड करने की क्षमता रखते हैं, पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, आप स्कैनर हैं। आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के इंटेंशन को, आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के माइंड को। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रहा हूं जो एक्टिवेट हो चुकी है। और मुझे दिख रहा है ना आपका जो आभा मंडल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हाईली कॉन्फिडेंट और अपलिफ्टिंग पर्सन है। आप एक प्रकार से फिर से आपका जन्म हो रहा है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं हर समय, हर पल। वो आपको प्रोटेक्ट, ओ माय गॉड, वो आपको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस, ओवर प्रोटेक्शन है आपके लिए, डिवाइन सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशली वो ऐसे पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो हाईली प्रोटेक्टेड है आपके लिए। जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वह इस इंसान को लात मार के निकाल फेंकते हैं। आपकी लाइफ से जो आपके साथ बदतमीजी करता पाया जाता है,
आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ट्रेन आउट करते हैं आपकी एनर्जी से। फिर से मैं यहां पर एक चीज बहुत क्लियर देख रहा हूं, और यह चीज मैं बार बार देख रहा हूं। आपकी एनर्जी एक बार फिर से जैसे जन्म ले रही है। किसी जन्म में वापस से आपका द्वारा, किसी जन्म में आपका वापस से दोबारा जन्म होने वाला है। आपकी एनर्जी वापस से रिवर्न हो रहा है। आप यह चीजें नोटिस करेंगे पिछले 1 साल से लेकर अभी तक 5 साल के बीच के अंदर अंदर आपके जीवन में किस किस लोग को निकाल फेंका गया है, किस किस लोगों को आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया गया है, किस किस से आपको आपका जो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वह कट चुका है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड एनर्जी में चले गए हैं। वह लोग हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो आपको ट्रेन करते थे, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते रहते थे, आपको नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढते रहते थे, आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट करते रहते थे, आपकी ही एनर्जी पर फीड करते थे और आपके ही मतलब टुकड़ों पर पलते थे और आपको ही पूरी तरह से खाली करते थे। ऐसे लोगों की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं जिनको निकाल के स्पिरिट्स ने उखाड़ के फेंका है आपके जीवन से। जैसे आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते थे, कसिपिंग करते रहते थे, आपके बारे में हंसी जाट चलता रहता था। इस प्रकार के लोगों को निकाल फेंका गया है आपकी लाइफ से। आप बेशक इन चीजों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके जो स्पिरिट गार्ड्स हैं ना, ये सब कुछ देख सकते हैं। उनको ये क्लियरली पता है कि कौन आपके लिए कैसा भाव रखता है, और इस वजह से उन्होंने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है। जिन लोगों को आप आज तक अच्छा समझ रहे थे, जिन लोगों के साथ आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते थे, तो लोगों ने आपकी कदर को नहीं समझी। कभी भी आपके प्रेजेंट आपकी कदर को कभी भी महत्व नहीं दिया। तो जो कोई भी आपके प्रेजेंट की कदर नहीं करता है, तो आपके एब्सेंट भी उनको पता चलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आपके एब्सेंट का भी टेस्ट भी छकना चाहिए, बिकॉज आप उनके लिए ओवर अवेलेबल रहे हमेशा के लिए, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्शन, जो वह कहीं से भी डरविंग नहीं करते थे। जस्ट लाइक अ बदतमीज टाइप के लोग, दरिंदे टाइप के लोग, जो समझ के भी ना समझ बन रहे थे, इस टाइप के लोग। तो इस प्रकार के लोग मैं आपके अराउंड देख रही थी बहुत स्ट्रांगली। ये चीज यहां पर मेरे को हेटिक होने लगा। इतनी मतलब लोएस्ट एनर्जी में ये लोग रहते हैं, इतने ज्यादा डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं। और अभी ये लोग ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये लोग जो बैक पिचिंग करते हैं, चुगली चपाटियां में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना, मजाक बनाना, हिती हिली हाहा करना, ये लोग अभी आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डरे हुए, आपके पावरफुल कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ज्यादा डरे हो। इनको यह चीज हिंट मिली है कि कभी भी आप इनको क्लीन चैट कर सकते हो, कभी भी इनका वजूद हिला सकते हो, कभी भी इनकी लुटियां आप डुबो सकते हो। तो इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हैं। ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, यहां पर ना एक चीज बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे, और देखिए ये स्पेसिफिक है, मैंने पहले ही कह दिया। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उन्हीं चीजों को रखिए। यहां पर मैं ना हर किसी के लिए नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं आपके पार्टनर भी ना, जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, वह भी इन हंसी जटोली में ना लोगों का साथ देते हैं। मतलब अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आपका मजाक बना रहा है ना, तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये रहते हैं और उस हंसी ठिठोली का जैसा एक हिस्सा बनते हैं। कोई कुछ बोलता है तो ये भी उन चीजों को एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। शायद आपके नॉलेज में ये बात नहीं है, शायद आपको ये चीजें मालूम नहीं है, आपको ये चीजें पता नहीं है, बट ये सबसे बड़े, जैसे कहते हैं, आस्तीन के सांप बने हुए हैं। हो सकता है आप लोगों के मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, हो सकता है कुछ नो कांटेक्ट में है, हो सकता है कुछ कहासनी बात हुई है, कुछ भी ऐसी चीजें। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, आपके इन लॉस आपका मजाक बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपका कोई मजाक बनाते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, इनके फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज, तो ये पर्सन वहां पर रहते हैं, ये उन बातों को सुनते हैं, जैसे ये जैसे एक एंटरटेनमेंट चल रहा है और हंसी जाग चल रहा है। यह कोई जोक नहीं है, ये रियलिटी है किसी के साथ। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहे हैं, किसी के साथ ये रेजोनेट जरूर करेगा।
यह आपके पर्सन की असली सच्चाई है। वो दिखाते हैं, हो सकता है आपको वो चीजें ना दिखाए, बट यहां पर ना वहीं उसी ग्रुप में मैं किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी पिक कर रहा हूं जो शायद इन चीजों से अपसेट है। शायद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से कि ये किसी के हस्बैंड है, किसी के वाइफ है, और यहां पर उनके बारे में कुछ बदतमीजी लोग कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, और ये पर्सन खिलखिल करके हंस रहा है, उन चीजों को एंजॉय कर रहा है। सो वो पर्सन मुझे कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या इनका फ्रेंड हो सकता है बहुत, जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूं। ये पर्सन आपको इनके सारी हरकतें, सारी बातें आकर बताएंगे, यहां पर क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें ये लोग कर रहे थे और ये कैसे हंस रहे थे उन चीजों में। सो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी में पिक कर रहा हूं। ये आपके साथ जरूर रेजोनेट कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन देखिए, सबके साथ तो नहीं, बट हाँ यहां पर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी अभी मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है। हो सकता है किसी किसी की डिवोर्स तक बात गई है। सो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में, वहां पर ये चीजें मैंने बहुत स्ट्रांगली पिक करी। कोई कुछ बोलता है तो ये पर्सन भी आपके खुद के पार्टनर वहां पर हंसते हैं, उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंड नहीं ले रही, ये उन लोगों को स्टॉप नहीं कर रहे, ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे, ये बल्कि वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। एंटरटेन, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली बातें हो रहा है, बस मिर्ची मसाले हो रहे हैं, और ये उस चीज को जैसे एंजॉय कर रहे हैं, हद है हद, वाकई में जैसे कलयुग है। इतने गिर चुके हैं कुछ लोग कि सामने वाला अगर आप फीमेल हैं तो आप उनके घर की लक्ष्मी हुई, और अगर आप लोग कोई मेल हैं तो भी आप उनके हस्बैंड हैं, आप उनके सब कुछ हैं, उनके कर्ता धर्ता सन्निम तक जुड़ जाता है। उसकी शादी के बाद तो एक लड़की का सब कुछ उसके इन लॉस और हस्बैंड ही होते हैं, उन्हें सब कुछ संभालना होता है, जो कोई भी है ये। लेकिन मुझे ये एनर्जी बहुत डिस्टर्ब, मेरे को खुद को, मेरे को सच बताऊं ये चीजें, जब मेरे को एनर्जी स्टार्टिंग से ही मिल रहे थे, जो ये एकदम गैदरिंग चल रहे थे, लोग थे, हंसी चिटोली चल रही थी, वहां पर वह भी पर्सन थे। और गाइस यहां पर मैंने ये भी चीज पिक करी है, शायद यहां पर कुछ ऐसी चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ अल्कोहल भी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये भी कुछ यहां पर हो रहा था, ऐसा भी यहां पर मैं देख रहा हूं। सो ये लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना रहे थे, कुछ भी ऐसी चीजें, आपकी भक्ति भाव का। और आज ये लोग खुद एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, पूरी तरह से एक डार्क एनर्जी में है, लोएस्ट पॉइंट पर, जैसे खुद को इनको इनका ही कर्माइट कर रहा है, परेशान कर रहा है, जैसी करनी वैसी करनी। और यहां पर मैं कहूंगा मेरे बिल्कुल टंग स्लिप नहीं होंगे आपके। अगर पार्टनर भी इनमें इन्वॉल्व थे ना, तो वह भी आज बहुत डार्केस्ट एनर्जी में, लोएस्ट पॉइंट पे है। कर्मा इनको भी हिट कर रहा है आपका। यहां पर भक्ति भाव, पूजा पाठ का हो सकता है मजाक बनाया गया। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, उस चीज का मजाक बनाए, खुद के मजाक बन रहे हैं, इनका जीवन मजाक बन रहा है। ये जो दरिंदे लोग हैं, इनका खुद का मजाक बन रहा है। सो ये बहुत स्ट्रांग, ये स्पेसिफिक डाउनलोड आया था गाइस। ये जो नेक्स्ट डाउनलोड आया बहुत स्पेसिफिक आया है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला मैसेज था ना, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बहुत डरे हुए, लिटरली शॉक एनर्जी में है, आपसे डर रहे हैं, आपकी एनर्जी से डर रहे हैं जरूर। 144 लिखकर या 144 लिखकर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि लिखिए, वंडवर फॉर आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू मान आदि शक्ति, थैंक यू। आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, उनको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलिए, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बातें आ रहा है आपके लिए? हाँ मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड देयर स्ट्रेंथ इन योर कैरेक्टर, द एनिमीज हैव अंडरस्टूड डिसअंडरस्टूड दिस। आपके चरित्र में शक्ति है, शत्रु ये समझ चुके हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आपको कोई भी तोड़ नहीं सकती है, कोई भी ऐसी चीजें आपको तोड़ नहीं सकती हैं। तो एनिमीज को पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप एक हीलिंग एनर्जी में हैं। ओह वाओ, डिटैचमेंट, हर किसी से डिटैचमेंट कर रहे हैं, हर किसी को लात मार के अपने जीवन से फेंक कर अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, सो कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं जो लायक नहीं है, जिन्होंने हद मचा रखी थी बदतमीजी करने की, सो इनको निकाल के उखाड़ के फेंक रहे हैं। मैं गाइस यहां पर देख रहा हूं ना, ये लोग बहुत ज्यादा अशांत है, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेडली आपका मजाक बनाया है, आपकी एनर्जी का मजाक बनाया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना है ना। ये जैसे अफरा तफरी मछली है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मछली है इनका।
जैसे आज की एनर्जी अगर मैं इनकी पिक करूं ना तो भारी भरकम है, जैसे इनके सर पर बोझ डाल दिया है, जैसे सब कुछ तबाह हो गया और इसकी जिम्मेदारी ये आपको मानते हैं। भैया आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप तो बस अपने पूजा पाठ, अपनी एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें फिर आपकी क्या गलती है? मेरे प्यारे बच्चे, आप उन टुकड़ों के टुकड़े में रह रहे हैं जो आप यादों में अटक गए हैं, जबकि आप नहीं बदल सकते हैं, जबकि अन्य टुकड़े कल में बहते हैं। जो मैं नहीं देखता कि आप उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अतीत का प्रबंधन और भविष्य अंत में आपको शांति दे सकता है। लेकिन जितना अधिक आप आगे बढ़ते हैं, वह मुझे लगता है कि मैं अपने आप को याद नहीं कर रहा हूं, और आप उसे याद करते हैं कि आप उसे बंद कर देते हैं, और आप उसे याद करते हैं कि आप उसे याद करते हैं कि मैं उसे बंद कर देता हूं। समय के साथ बिखरे हुए जब मैं यहां उस स्थान पर रहता हूं जहां आप हमेशा मुझसे मिलने के लिए थे, इस वर्तमान क्षण में मैंने आपको लगातार प्रत्याशा में रहने के लिए नहीं बनाया था। यह पछतावा प्रत्याशा चिंता हो जाती है। जब यह विश्वास से अलग हो जाता है, जब यह आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, तो यह शर्मिंदा नहीं हो जाता है, और ना ही यह मेरी आत्मा के लिए तैयार नहीं है कि आप इसे शांत नहीं कर रहे हैं। जब आप रुकते हैं और अपना ध्यान मेरी ओर मोड़ते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि जब आप पूरी तरह से रहते हैं तो क्या होता है? अब आप फिर से महसूस करना शुरू करते हैं कि आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप जिस तरह से लाइट में चूक गए हैं, वह पेड़ों के माध्यम से लाइट फिल्टर करता है। आपकी खुद की हंसी की आवाज एक सामान्य दिन के बीच में दया की बनावट है। जब आप एक बार आपके साथ कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। विक्षेप, मैं आपके सामने खड़े व्यक्ति की नजर में हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां आप नहीं सोचते हैं कि आपको एक बेहतर क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब आप अधिक चंगा हो जाते हैं, तो अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अधिक निश्चित रूप से सोचते हैं कि यदि आप नियंत्रण में कुछ और चीजें प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अंत में मेरे पास नहीं हैं। जब तक कि मैं किसी भी तरह से ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है कि मैं चॉस करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन इसलिए वे स्पष्ट कर सकते हैं कि आपने शांति को एक गंतव्य बनाया है। जब मैं हमेशा, इसका मतलब है कि यह एक आवाज है जो आपको लगता है कि खुशी है कि आप इसे एक बार अर्जित करने के बाद एक बार तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं टूटी हुई जगहों के बीच में एक उपहार के रूप में खुशी देता हूं कि आप मेरी उपस्थिति से अयोग्य नहीं हैं भी, क्योंकि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप मुझे यही ध्यान विभाजित है कि आप जो चाहें उस पर पीछे की ओर देख रहे हैं जो आप चाहते थे, या आगे क्या आप आशा करते हैं कि चमत्कार को याद करते हुए कि अब आपके दिल कुछ समय सीमा में फैलाया गया है। यह कभी भी नहीं था कि आप अपनी कहानी के पूर्ण वजन को सहन करने के लिए नहीं बना रहे हैं, जो कि आपके लिए कुछ समय के लिए अभी भी नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी वापस नहीं आता है, लेकिन यह सही समय पर नहीं है कि वापस नहीं है। आपको डराता है, लेकिन मैं आपको मुझे विश्वास करने के लिए, पर्याप्त रूप से विश्वास करने के लिए कह रहा हूं कि आपको इससे सीखने के लिए हर गलती को फिर से ना करने की जरूरत नहीं है, और आपको तैयार होने के लिए हर परिणाम का अनुमान नहीं है कि आपको इस दिल की धड़कन में, इस सांस में मेरे साथ यहां रहने की जरूरत है। आप शांति के लिए सब कुछ समझने के लिए मुझे बस मेरे साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है, जहां शांति उत्तर के साथ शुरू नहीं होती है, बल्कि जागरूकता के साथ। हर पल आप मेरे साथ बिताते हैं। अनंत काल में एक बीज है कि दुनिया आपको बताती है कि वर्तमान में एक कदम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि आप जिस स्थान पर काम कर सकते हैं, वह है जहां से आप ही काम नहीं कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे प्यार 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 कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप न केवल मुझ पर विश्वास करें, बल्कि मुझे न केवल अपनी योजना पर भरोसा करने के लिए, बल्कि मेरे साथ चलने के लिए। इसके हर दूसरे सेकंड के माध्यम से मेरे साथ चलने के लिए कोई भी बर्बाद नहीं होता है।
यहां तक कि आपकी बोरियत भी आपके थकान के साथ, आपके साधारण कार्यों के साथ पवित्र हो सकते हैं। जब आप मुझे हर सांस लेते हैं तो आप पूरी तरह से संभल होते हैं, क्योंकि मेरी तो उस वजन को जाने दें जिसे आप पिछले पछतावा कर रहे हैं। समय सीमाएं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें कल नहीं कर सकते हैं, अगले सप्ताह नहीं। अब यह उस क्षण को होने दें जब आप शांति के लिए, सादगी के लिए उपस्थिति पर लौटते हैं। यह वह जगह है जहां आप मुझे पाते हैं कि आप खुद को पाते हैं, और यह वह जगह है जहां आपका जीवन वास्तव में फिर से शुरू होता है। फिर भी आपको इस बात की कोशिश करने के लिए पहले से ही इस बात की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं हमेशा इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि मैं हमेशा इस तरह से गॉड को देख रहा हूं। वार्तालापों और विकल्पों को फिर से प्राप्त करें जो आप चाहते हैं कि आप बदल सकते हैं, और हर बार जब आप उन जगहों पर खो जाते हैं तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। आपको लगता है कि यह अनिश्चित है कि यह नहीं है, क्योंकि यह आपके साथ कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। लेकिन हर बार जब आप वर्तमान से दूर हो जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करता हूं। जब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करता हूं तो मैं अपने हाइपोथेटिक में नहीं हूं, बोरिंग, अनियंत्रित या आपके लिए अनिश्चित। यह अभी भी पवित्र मैदान है, क्योंकि मैं यहां हूं, क्योंकि मैं यहां हूं। कि आप क्या जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि अभी अपनी परिस्थितियों में कुछ भी बदलने के बिना आप मुझे सामना कर सकते हैं, आप मेरी शांति प्राप्त कर सकते हैं, आप आनंद में कदम रख सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन आप यह बताते हैं कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि शांति को संरेखित करने के लिए मेरी उपस्थिति है, और मेरी उपस्थिति हमेशा तब होती है जब आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, जब आप वापस आना बंद कर देते हैं, जब आप इस क्षण में खुद को लंगर करने के लिए चुनते हैं, तो आप यह नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप क्या याद कर रहे हैं। आप अपनी खुद की सांसें महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप अपने सामान्य दिन के माध्यम से अनुग्रह की सूक्ष्म ध्वनि को सुनना शुरू कर देते हैं, जहां आप सभी के बीच में बैठे नहीं हैं, लेकिन सेकंड में आप आमतौर पर इस अतीत में भाग लेते हैं जहां मैं आपको पल पल की सांस से पल पल की सांस को ठीक करता हूं, जो कि चमत्कारी नहीं है, जो चमत्कारी नहीं लगती है, लेकिन आपकी इच्छा के माध्यम से, आपके साथ मौजूद रहने की इच्छा के माध्यम से आपको मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए एक आदर्श सेटिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको चर्च में बैठने की जरूरत नहीं है, या मैं कुछ आध्यात्मिक रूप से दिखाने के लिए सीमित नहीं हूं। मैं आपको बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूं। एक नजर, एक सांस यह है कि मेरा राज्य न केवल बड़े आंदोलनों में आता है, बल्कि छोटे क्षणों में जब आपका ध्यान अराजकता से लेकर तूफान से लेकर शांति से लेकर शांति के लिए शांत नहीं होता है, तो यह मेरे लिए भरी हुई है, जो आपके मन को शांत करने के लिए शुरू नहीं हो जाता है कि आपका दिल आपके दिल को शुरू नहीं करता है। समय से पहले मैंने आपके लिए तय की गई लय में लौटकर यह जानने के लिए कि मैं पर्याप्त विश्वास की एक लय शुरू कर रहा हूं कि मैं पर्याप्त हूं, और इसलिए क्या आप यही हैं? आपको जीवन के लिए शांत करने के लिए जीवन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि आप अपनी आत्मा को शांत करें, आप सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि आप वास्तव में यह नहीं कर सकते कि मैं आपके लिए क्या ध्यान दे सकता हूं कि आप अपने दिल से यह नहीं चाहते हैं, कि आप अपने दिल से यह नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब दुश्मन हमेशा आपके लिए चोरी करने की कोशिश करेगा। अब वह आपको एक भविष्य में जल्दबाजी करने के लिए डर का उपयोग करेगा। आप एक अतीत में लंगर डालने के लिए आपको देख सकते हैं या शर्म नहीं कर सकते हैं, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करने में हार नहीं मानोगे। अब तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम विश्वास रखोगे, तुम प्रयास करोगे, तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे, अब ब्रह्मांड मेरी ओर है, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, अब तुम्हारे नाम का झंडा ऊंचाई पर लहराने वाला है, अब तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कलम खुद भगवान के हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, अब तुझे उठाया जाएगा, अब तुझे दिखाया जाएगा, अब तुझे दिया जाएगा करोड़ों की बरकतें, अनगिनत अवसर और एक ऐसा जीवन जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। तो अब हर सुबह अपने आप से कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, आज चमत्कार मेरे रास्ते पर है,
आज स्वर्ग ने मेरे नाम की घोषणा की है, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है, और अब वह गूंज तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। सुनो, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक रहस्य बताने आया है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी का हर नियम बदल देगा। तुम सोचते हो कि कुछ चीजें असंभव हैं, तुम्हें लगता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, तो ध्यान से सुनो। अब ब्रह्मांड का आदेश जारी हो चुका है। अब कुछ भी असंभव नहीं। अब जो दरवाजे बंद थे वह अपने आप खुलेंगे। अब जो राहें अंधेरे में छिपी थीं उन पर प्रकाश बरसेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने परमपिता के आदेश को स्वीकार कर लिया है, और उस आदेश में तुम्हारा नाम लिखा है। वह नाम जिसे दुनिया ने नकारा, अब वह स्वर्ग में चमक रहा है। तुम्हारी हर वह दुआ जो अब तक अनसुनी रही, हर वह सपना जो अधूरा था, हर वह लक्ष्य जिसे पाने से पहले तुम गिर गए थे, इस वीडियो को देख रहे हैं। यह भी कोई संयोग नहीं, ना ही कोई सामान्य घटना है। यह एक बुलावा है ब्रह्मांड का, उस शक्ति का जो आपको हमेशा से पहचानती रही है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन ब्रह्मांड उसे साफ देख सकता है, और इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी खुद को उसी दृष्टि से देखना शुरू करें। जब भी ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेलापन एक तैयारी होती है। आपने महसूस किया होगा कि आपने जीवन में कई बार खुद को अलग सा पाया है, जैसे आप भीड़ में भी अलग हो। आपके विचार, आपकी संवेदनशीलता, आपका महसूस करना, यह सब आम नहीं है। यह सब संकेत है कि आप विशेष हैं। ब्रह्मांड आपको इसीलिए खींच लाया है क्योंकि अब वह आपको जगाना चाहता है। अब वह नहीं चाहता कि आप अपने अंदर की शक्ति को और देर तक न पहचानें। आप वह दर्पण है जिसमें ईश्वर खुद को देखता है। आपकी नजरों में करुणा है, दिल में सच्चाई है, और आत्मा में वह कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वह दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वह बोझ भी उठाया है जिसे शायद आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया, क्योंकि आप करुणा की जीती जागती मिसाल हैं। और अब ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी, और अब समय है जागने का। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वह हर किसी में नहीं होता। आप में एक अलौकिक आभा है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू लेती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वह दुआ सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं, ब्रह्मांड आपकी उस भावना को पकड़ लेता है और आपको 100 गुना लुटाता है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, और शायद इसलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वह अकेलापन, वह खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हैं तब भी आपकी मौजूदगी बोलती है। आपकी ऊर्जा लोगों को सुकून देती है, लेकिन आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा, क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों से कम समझा। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे ब्रह्मांड आपको दिखता है, उज्जवल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, यह कई और आत्माओं की रोशनी बनने वाला है। जो आपने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर टूटी हुई चीज ने आपको और सुंदर बनाया है। हर खोई हुई उम्मीद ने आपको और गहरा बनाया है। आप वह हैं जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। अब आप रुकिए मत। अब आप खुद को सीमित मत कीजिए। अब आप खुद को छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपकी उपस्थिति एक वरदान है। आपके चुप्पे भी एक प्रार्थना है। आपके आंसू भी एक मंत्र है। इसीलिए आज यह संदेश आपको मिला है, क्योंकि अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। ब्रह्मांड अब आपको रोकना नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आए। कभी कभी आपने सोचा होगा, क्या मैं कुछ खास हूं? क्या मुझ में वाकई कुछ अलग है? तो आज ब्रह्मांड उसके जवाब दे रहा है। हाँ, आप खास हैं। हाँ, आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वह कंपन है
जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वह ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वह गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है, ताकि आप अब और ना झिंके ना रुके। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो भीतर से तैयार होते हैं, और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन से परे जाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद को उस नजर से देखना होगा जिससे ब्रह्मांड आपको देखता है, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं, वह तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर, और अब यह ब्रह्मांड आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, यही सत्य है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिली है। यह शब्द, यह ऊर्जा, यह भाव, सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको भेजा गया है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति है जिसकी तलाश में खुद ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित हो गया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही हो कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का यह संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी हैं, और अब ब्रह्मांड खुद कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वह मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रहे हो। यह एक दिव्य संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। ब्रह्मांड कहता है, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले, जब टूटा सब कुछ तब भी खुद को समेटा, जब किसी ने तुम्हारा हाथ ना थामा तब भी खुद को संभाला। यह जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वह चीज है जो ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लाई है। तुम्हारी आत्मा की खामोशी भी बोलती है, तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना बन चुके हैं। तुम्हारी उम्मीदों ने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा है, और अब ब्रह्मांड कहता है, मैं सुन रहा हूं, और अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सागर है वह पवित्र है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने खुद को जितना भी टूटा महसूस किया हो, पर तुम भीतर से हमेशा जुड़े रहे उस स्रोत से जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या सर्वोच्च चेतना कहते हैं। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो, और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो, और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। अब ब्रह्मांड बिना कहे आपको देगा। इसलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। और जब भी थको, बस आंखें बंद करके
अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। तो दोस्तों, इस खास मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या अचानक यह वीडियो आपके सामने आई यूनिवर्स में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह वीडियो आपके भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो आपको एक नए सफर पर ले जाने वाली है। जो कुछ भी आपने अब तक झेला, जो संघर्ष किए, वे सभी इस क्षण की ओर शरा कर रहे थे। यूनिवर्स आपको एक संकेत भेज रहा है, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। आपके लिए यह वीडियो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय संदेश है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन अचानक बदल सकता है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको सही संकेत का इंतजार है? तो आज आपके लिए वह संकेत है जिसे आपको एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले मिलेगी और यही समय है जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझने की शक्ति पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय पर आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में वह बदलाव ला सके जिसकी आप लंबे समय से चाहत रखते हैं। क्योंकि आपके पास वह ताकत है जो इस ब्रह्मांड के अदृश्य तरीकों से आपकी मदद करेगी। आप उसी मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, यह आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा ऑनडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपकी पिक कर रही हूं। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हाँ, आपको गुस्सा आता है। हाँ, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे। आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर, बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं। आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है, आपकी ऐसी एनर्जी आपकी रहती है और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये जो लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां आदि शक्ति, वह तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। मतलब आप थर 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 करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं,
उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हाँ, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे माँ आदिशक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है, लेकिन आपको पता है ना कि जब वो चंडी रूप में आती है, जब वह अपना कार रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी की नहीं है, वह किसी की नहीं सुनती है। वह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं। और वह भी आपको पता है कि कैसे संभाला जाता है। वह वो खुद को नीचे, अपने उनके पैरों के नीचे आते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो पति होते हैं वह परमेश्वर होते हैं, लेकिन उनको शांत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, पूरी सृष्टि का उस टाइम पर वह विनाश कर सकती है। उस टाइम पर वह भी कुछ नहीं सोचती है। तो इस एनर्जी को मैं यहां पर देख रहा हूं। आप कुछ सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं, इस तरह के स्ट्रग सिचुएशन में हैं आप। गाइस, यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप अपने इस जिद्दी के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरह के, मतलब एक स्टक एनर्जी में हैं आप, जिससे आप लोग अब निकलने वाले हैं। यस, क्लियर मैसेज यहां पर, यस और क्रॉस का निशान मैं यहां पर देख रहा हूं, आई एम सो। लेकिन फिर भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपकी एनर्जी में कोई भी एरेगरी नथु गहरे अलाउड नहीं हो सकते, जो आपको छू नहीं सकते, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। ऐसे लोएस्ट एनर्जी अब आपकी लाइफ में रहने के काबिल नहीं है। इनको निकाल फेंक, यस, इनको निकाल उखाड़ फेंका जा रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे ना, यस, यहां पर कंफर्मेशन आ रहा है, जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव केयर सीखिए। यस, आपको सेल्फ केयर सीखने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वरी डिवाइन आदिशक्ति कह रही है, आपको लव योरसेल्फ। आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आप अपने से ऊपर दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो लिटरली गिद्ध है, जो लोमड़ी है, जो गिद्ध हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं, नोचने के बारे में सोचते हैं। आपको ये दरिंदी क्रॉस करते हैं, जो लिटरली, मतलब आपको नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको डेन आउट कर रहे हैं, इसको लो कर रहे हैं। लेकिन हम तो पावरफुल एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वह कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना, हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हां, सारा गेम पलट गया है। वो जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह वह पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं, अगर वह डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं। आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वह आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है।
या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्किड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको अशय फील करना पड़ता है। वह किसी न किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वह आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 5 अप लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्म फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कर्ड किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कॉल्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां पर 2 फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। 2 फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहां पे 2 फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है तो कुछ लड़ाई हो रही है। किसी की कोई डिसइनवरेट फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वह आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप पर्सेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवायरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है। नेचर में नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरबर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है। एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। आपका तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या वो अपने ही ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं, आपको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। आप एकांत को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है सबने कि अब आप चाहते हैं आपको एकांतवास मिल जाए। तो बस आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बोदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वह अपनी परेशानी का कारण खुद है। उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। कोई डेफिनेटली ओवर थिंकिंग कर रहा है और अपनी ओवर थिंकिंग के चक्कर में उन्होंने खुद को स्टक सिचुएशन में रख लिया है। वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं।
मनगढ़ंत बातें आप बुन सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि वह ओवर थिंकिंग ना करें। आपको फालतू की बातें सोचनी नहीं है। आपको फालतू की बातें सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, बिकॉज आप खुद कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। तो कमेंट में 3 बार ओम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रहे हैं और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टेपेबल हैं। यह बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है। कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वह आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वह आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको यह कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको यह कहा जा रहा है आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेलम हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए। बस खाली आप खर्च करें तो यह आपको कहां जा रहा है, और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है। आवश्यक है वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं। दोबारा से हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वह बैलेंस रहेंगे। आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी। आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ में। अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपने लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। यह एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। यह एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहां हो पाएगा, वह कहां हो पाएगा। तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं।
आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एप्स नहीं आ पा रहे हैं। एप्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है,